बात साल 2018 की है। हरियाणा के झज्जर में रहने वाली निक्की अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर राजधानी दिल्ली आई। वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगी। यहीं एक कोचिंग सेंटर में निक्की मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की रोजाना बस से कोचिंग जाती थी। एक दिन इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत से हुई। साहिल एसएससी की कोचिंग करने दिल्ली आया था। दोनों की दोस्ती हो गई और फिर ये प्यार में बदल गई। इसी साल दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साहिल डी फार्मा की पढ़ाई करने लगा, वहीं निक्की ने बीए अंग्रेजी में एडमिशन ले लिया। दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन में रहने लगे। साहिल और निक्की साथ में मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर घूमने भी गए। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन में दोनों अपने अपने घर चले गए। साहिल ने अपने घर पर निक्की के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे में उसके परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी। शादी के लिए साहिल ने हामी भी भर दी। लॉकडाउन के बाद निक्की और साहिल फिर से साथ में रहने लगे। साहिल की शादी तय होने की बात से निक्की अनजान थी। इसी बीच साहिल की सगाई 9 फरवरी और शादी 10 फरवरी की तय हुई। जब इसके बारे में निक्की को पता लगा तो वो टूट गई। उसने साहिल से शादी न करने के लिए कहा। दोनों ने गोवा भागने का फैसला भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर साहिल इससे मुकर गया। साहिल ने सगाई कर ली। इसके बाद वो निक्की से मिलने भी पहुंचा। जब दोनों मिले तो निक्की की बहन भी उनके साथ थी, लेकिन साहिल निक्की को कार में बिठाकर कहीं ले गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के कश्मीरी गेट पर दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। निक्की साहिल पर शादी न करने और गोवा जाने के लिए दबाव बना रही थी। इसके बाद साहिल ने उसे मारने का फैसला किया और कार में ही डेटा केबल से निक्की का गला घोंट दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि निक्की का मर्डर करने के बाद साहिल घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसके बाद उसने एक प्लान बनाया। साहिल निक्की की लाश लेकर रात 12 बजे नफजलगढ़ के मित्रांव गांव पहुंचा, जहां उसकी फैमिली एक ढाबा चलाती है। इसी दिन साहिल की शादी भी थी, इसलिए ढाबा बंद था। साहिल ने सोचा कि निक्की की लाश को यहीं ठिकाने लगा दिया जाए, बाद में कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसने निक्की की लाश को एक पुराने फ्रिज में रख दिया और अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया। जब निक्की घर नहीं पहुंची तो एक जानने वाले ने इसकी सूचना पुलिस को दी। निक्की की बहन को शक नहीं हुआ। उसे लगा कि वो दोनों ट्रिप पर गए हैं। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं निक्की यादव के पिता ने कहा, उन्हें घटना के बारे में कल सुबह पता चला। मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसे मौत की सजा मिले। उन्होंने बताया कि निक्की बेटी पीएचडी के बाद प्रोफेसर बनना चाहती थी। तो ये थी निक्की यादव मर्डर केस की सच्ची कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली और क्राइम की रियल स्टोरी की अपडेट मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली और खौफनाक स्टोरी के साथ। नमस्कार।